बिल्लू बाजार से मछली चोरी करके भाग जाता है और बाजार के लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं। वो बाइक पर खुशी खुशी घर लौट आता है। फिर वो मछली को पानी से अच्छे से धोकर चाकू से काटने लगता है। फिर वो बहुत ध्यान से खाना बनाता है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। अंत में वो मजे से खाना खाता है। बिल्लू बहुत सारे अंडे एक साथ टोकरी में रख लेता है, फिर पानी में अच्छी तरह धो लेता है। उसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां काटता है, फिर मांस को भी अच्छे से काट लेता है। सब कुछ मिलाकर उसमें मसाले डालता है, फिर हाथ से अच्छी तरह मिलाकर गोल गोल बॉल बनाता है। उसके बाद खाना पकाता है और सब लोग मिलकर मजे से खाना खाते हैं। बिल्लू तरबूज बेचने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी एक सूअर से मुलाकात होती है। सूअर तरबूज खा रहा था, अचानक उसकी मौत हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। बिल्लू जल्दी से सूअर को बांध लेता है। एक गाय यह देखती है और सूअर के बॉस को खबर देती है। दोनों बंदूक लेकर बिल्लू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब बिल्लू कपड़े सिलने में व्यस्त था। बाद में वे बिल्लू से मिलते हैं, लेकिन बिल्लू को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो ड्रेस पहने हुए था। फिर वे सब बिल्लू से आइसक्रीम लेकर खाने लगते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है। बिल्लू तब उनकी खाल से ड्रेस बनाता है और खुशी खुशी नाचने लगता है। लोमड़ी बिल्लू को लेकर भाग जाती है। बिल्लू की माँ दरवाजा खोलती है और बिल्लू को ना देखकर जोर जोर से चिल्लाती है। वह चूहे के पास से बाइक लेकर बिल्लू को खोजने निकल पड़ती है। इसी बीच लोमड़ी बिल्लू को लेकर आइसक्रीम खा रही थी और सड़क पर चल रही थी। बिल्लू की माँ ये देखकर सब समझ जाती है। लोमड़ी भी ये देख बिल्लू को छोड़कर भाग जाती है, लेकिन बिल्लू की माँ लोमड़ी पर हमला कर देती है और उसे मारना शुरू कर देती है। फिर गुस्से में जाकर बहुत बकबक करती। बिल्लू का तरबूज खाने का मन था, लेकिन वहाँ बागान का मालिक बैठा था। वो चुपके से तरबूज लेकर भाग जाता है और तभी बागान का मालिक उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो अपने आलीशान घोड़े को बुलाता है, घोड़ा दौड़ता है, फिर वो घोड़े पर सवार होकर घर वापस चला जाता है। इतनी देर में बागान का मालिक अपने साथी पंगको को फोन करता है और वे दोनों बाइक से वहाँ आने लगते हैं। बिल्लू टेबल पर बैठा तरबूज खा रहा था और उसी वक्त वे दोनों वहाँ गोली चलाना शुरू कर देते हैं। बिल्लू मिसाइल चलाता है उनकी तरफ और वे दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। बिल्लू पेड़ से पानी गिराता है। वह पानी काले गाय और शेर पर पड़ता है। यह देखकर बिल्लू हंसने लगता है और काला गाय गुस्से में उसे गाली देने लगता है। एक दिन बिल्लू सड़क पर जा रहा था, तब काले गाय ने उसे बोरे में डाल लिया और घर ले गया। फिर उसे एक बर्तन में डालकर आग लगा दी और बिल्लू का शरीर आग में जल गया। बिल्लू बाजार से सूअर का कटा हुआ सिर लेकर भाग जाता है और बाजार के लोग उसे दौड़ाने लगते हैं। वे तुरंत उसके पीछे कुत्ता लगा देते हैं। बिल्लू घर आता है और फिर सूअर का सिर अच्छे से पकाता है। फिर वो टेबल पर बैठकर ड्रिंक्स के साथ मजे से वो खाना खाता है और ड्रिंक पीता है। बिल्लू बगीचे से सब्जियां तोड़ता है, फिर पेड़ से मिर्च तोड़कर टोकरी में रखता है। फिर वह टोकरी लेकर घर लौटता है और बाघा मामा को फोन करके दावत देता है। इसके बाद वह चाकू से मांस काटना शुरू करता है, फिर एक एक करके सारी सब्जियां काट लेता है। फिर कढ़ाई में सब्जियां डालकर अच्छे से चलाता है, फिर सब्जियों में मांस डालकर अच्छे से पकाता है और सब मिलकर खुशी खुशी साथ में खाना खाते हैं। बिल्लू का बेटा विदाई लेकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक काली बिल्ली उसके बैग पर हमला कर देती है और उसका सारा खाना खा लेती है। बिल्लू का बेटा आकर बिल्लू से शिकायत करता है। तब बिल्लू गुस्से में साइकिल लेकर निकल पड़ता है काली बिल्ली को मारने। रास्ते में पाकर वो काली बिल्ली को मन चाहे तरीके से मारता है। बिल्लू पत्थर तोड़ रहा था, अचानक पत्थरों के बीच से हीरा निकल आता है। बिल्लू खुशी से कूदने लगता है। फिर वो सारे हीरे ठेला गाड़ी में करके घर ले जा रहा था। पहाड़ के ऊपर से एक हिप्पो पत्थर फेंक देता है और वो बिल्लू के सिर पर गिरता है। हिप्पो सारे हीरे लेकर भाग जाता है। बिल्लू तुरंत बाघा मामा को फोन करता है। बाघा मामा मिसाइल लेकर आता है। बाद में बाघा मामा मिसाइल छोड़ता है और हिप्पो पर हमला करता है। इसके बाद बिल्लू और बाघा मामा खुशी खुशी हीरे लेकर घर लौटते हैं और आनंद में नाचने लगते हैं।